यह आदमी बस एक गर्भवती महिला की मदद कर रहा था, थोड़ी देर के लिए उसका बच्चा पकड़कर। लेकिन महिला ने इस मौके का फायदा उठाया और बच्चे को छोड़कर चली गई, जिससे वह हैरान रह गया। जैसे ही उसने उसे दूर जाते देखा, सैम, जिसकी मानसिक क्षमता 7 साल के बच्चे जैसी थी, को समझ नहीं आया कि अब क्या करे। कोई और रास्ता न होने पर वह बच्ची को घर ले आया। उसने उस बच्ची का नाम लूसी रखा, लेकिन सैम ने पहले कभी किसी बच्चे की देखभाल नहीं की थी। उसे समझ नहीं आता था कि लूसी बार बार क्यों रो रही है। उसकी लगातार रोने की आवाज ने पड़ोसियों का ध्यान खींचा। उनमें से एक ने बताया कि बच्चों को हर 2 घंटे में खिलाना पड़ता है, लेकिन सैम को यह भी नहीं पता था कि 2 घंटे कितने लंबे होते हैं। तब पड़ोसी ने उसे सलाह दी कि वह टीवी कार्यक्रमों के समय के हिसाब से लूसी को खिलाए। इसके बाद सैम टीवी देखते हुए लूसी को खाना खिलाता और टीवी शो को ही समय का पैमाना मानता। जब उसके दोस्तों को पता चला कि उसकी एक बेटी है, तो वे सब उससे मिलने आ गए। भले ही वे सब मानसिक रूप से कमजोर थे, लेकिन उन्होंने लूसी को ढेर सारा प्यार और अपनापन दिया। समय बीतने के साथ लूसी बड़ी होती गई। जब स्कूल जाने का समय आया, तो सैम और उसके दोस्त उसे जूते खरीदने ले गए। समझदार लूसी ने सबसे सस्ता जोड़ा चुना, लेकिन तब भी सैम के पास उतने पैसे नहीं थे। यह देखकर उसके दोस्तों ने जो भी उनके पास था वह दे दिया। वे अमीर नहीं थे, लेकिन लूसी के लिए सब कुछ देने को तैयार थे। स्कूल शुरू होने के बाद लूसी ने और ज्यादा सीखना शुरू किया। सैम नॉर्मल होमवर्क की कहानियां भी नहीं पढ़ पाता था। पापा को शर्मिंदगी महसूस न हो, इसलिए लूसी ने उससे वही पुरानी कहानी पढ़ने को कहा, जो वह सैकड़ों बार सुन चुकी थी। वह उसके कंधे से लगकर चुपचाप सुनती रहती। लेकिन एक दिन अचानक सैम को स्कूल बुलाया गया। स्टाफ को पता चल गया था कि लूसी उसकी जैविक बेटी नहीं है, और वे उसकी मानसिक स्थिति के बारे में भी जानते थे। उन्होंने सवाल उठाया कि क्या सैम सच में एक बच्चे की देखभाल करने के काबिल है। इसलिए उन्होंने चाइल्ड प्रोटेक्टिव सर्विस से संपर्क किया। अगले दिन लूसी का जन्मदिन था। सैम ने उसके सहपाठियों और दोस्तों को पार्टी में बुलाया, लेकिन तभी एक महिला दरवाजे पर आ गई। सैम को पता नहीं था कि वह सीपीएस वर्कर है, तो उसने उसे प्यार से अंदर बुला लिया। पार्टी के दौरान एक लड़का ग्रुप परफॉर्मेंस में हिस्सा लेने से मना कर रहा था। घबराए सैम ने उसे धीरे से धक्का दिया ताकि वह शामिल हो जाए, लेकिन उस लड़के के पिता ने यह देखकर गुस्से में सैम को जमीन पर धक्का दे दिया। यह सब सीपीएस वर्कर ने अपनी आंखों से देखा। नतीजा यह हुआ कि जज ने फैसला सुनाया कि सैम में हिंसक प्रवृत्ति है और वह मानसिक रूप से बच्चे की देखभाल करने के लायक नहीं है। हालांकि